आज हम पढ़ेंगे क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज क्या है? सेगमेंटेशन मतलब रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन इन ए जाइगोट। क्या है? रिपीटिंग डिवीजन इन ए जाइगोट। ठीक है, और कैसा डिवीजन होता है? ये माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक। लेकिन नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से डिफरेंट होता है। कैसे? इसके अंदर जो सेल साइज है वो मतलब डिक्रीज होती है, रिमेन द सेम, लेकिन न्यूक्लियस मटेरियल होता है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, सेल साइज इसमें देखेंगे, सिंपल सी बात पहले करते हैं। सेल साइज होगी इसमें डिक्रीज, लेकिन जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें सेम होता है। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस जेन मटेरियल है लाइक डीएनए, वो क्या होगा? इनके मतलब डीएनए वगैरह जो साइज मटेरियल वो इंक्रीज होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज, बट न्यूक्लियस साइज मतलब जो न्यूक्लियस की साइज है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, और अगर बात करते हैं कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है इसके अंदर। ठीक है, और जो माइटोटिक डिवीजन के अंदर जो स्पाइरल फॉर्मेशन है, जैसे नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन क्या है? 2n फॉर्मेशन करता है, मतलब 2n फॉर्मेशन सेम इक्वल डॉटर, मतलब इक्वल डॉटर साइज आती है। क्या आती है? इक्वल डॉटर होती है, सेम साइज की डॉटर बोल सकते हैं। डॉटर सेल होती है इसमें सेम साइज की। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वो क्या होती है? उनकी साइज क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल इस रिपीटिंग डिवीजन जो हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है क्लीवेज के अंदर और इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में मतलब इसके अंदर डीपली स्टडी करते हैं तो फर्स्ट वन इसके लॉज आते हैं, लॉज ऑफ क्लीवेज। ठीक है, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ दिए थे। फर्स्ट वन सेल्सियस लॉ की बात करते हैं। तो सेल्सियस लॉ क्या कह रहा है? जो क्लीवेज फैलो पास थ्रू द, इसके अंदर जो मेन बात है, जो मतलब इसमें किस टाइप की फॉर्मेशन हो रही है, क्या चीज होती है, जो इसमें क्या प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, जो प्लेन ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन हो रहा है किसके अंदर? जाइगोट के अंदर। प्लेन ऑफ डिवीजन जो जाइगोट के अंदर हो रहा है ऑफ क्लीवेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, जो क्लीवेज जाइगोट के अंदर जो क्लीवेज हो रहा है, डिवीजन हो रहा है जाइगोट के अंदर, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? हार्टविंग लॉ। हार्टविंग लॉ क्या कह रहा है कि इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होंगे। जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहे हैं, the spindle formation where is, ठीक है, जो स्पिंडल हो रहे हैं वो क्या होगा? एज द एक्सिस ऑफ, क्या होगा? एज द एक्सिस ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ज्यादा प्रेजेंट होगा या लॉन्ग प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन वहां होगा एक्सिस ऑफ एनिमल पोल। ठीक है, एनिमल पोल ऑफ द साइटोप्लाज्म। एनिमल पोल की तरफ इनका क्या होता है? डिवीजन होता है। नेक्स्ट वन वेलफेयर लॉ की अगर बात करते हैं तो वेलफेयर लॉ में सीधी सी बात कही गई है कि क्लीवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्लीवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यॉक। ठीक है, जो क्लीवेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? अमाउंट ऑफ यॉक से। नेक्स्ट वन फेबलेगर जो रूल है, ये रूल क्या कह रहा है? जो डिवीजन अकर होता है ना, साइटोप्लाज्म डिवीजन, वो इलोंगेटेड होंगे डायरेक्शन ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस, मतलब द स्पिंडल फॉर्म ऑलवेज elongated to कहां से होंगे? मतलब इलोंगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब इसमें इलोंगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब जिस तरफ में कम रेजिस्टेंस मिलेगा साइटोप्लाज्म का, उस तरफ में इसके स्पिंडल फॉर्मेशन हमेशा इलोंगेटेड होंगे। ठीक है, ये 4 लॉ थे किसके? लॉ ऑफ क्लीवेज के अंदर। ठीक है, जो नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना सीबीएसई के लिए ना एचबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज के अंदर डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवीजन किया गया है। तो फर्स्ट वन है प्लेन ऑफ क्लीवेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लेन ऑफ क्लीवेज के अंदर फर्स्ट वन आता है मेरिडोनियल क्लीवेज। ठीक है, इसमें मेरिडोनियल क्लीवेज हमेशा क्या होता है?
इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, क्लीवेज फेरो पास, ठीक है, क्लीवेज फेरो पास थ्रू द, से पास होगा इसमें पहले, इसमें क्या होगा, एनिमल ऑफ एस्टियल एक्सिस, एनिमल ऑल ऑफ वेस्टियल एक्सिस, ठीक है, और उसके साथ साथ में किसमें, एंड थ्रू द सेंटर, एंड थ्रू द सेंटर ऑफ जाइगोट, ठीक है। जो मेरिडियनल प्लेन है उसमें जो क्लीवेज फरो है हमेशा पास होगी, किससे, किसकी तरफ से पास होगी, एनिमल पोल ऑफ द वेस्टियल एक्सिस एंड थ्रू द सेंटर ऑफ द जाइगोट। अब इसके अंदर क्लीवेज का अगर स्ट्रक्चर देखें, जैसे मान लीजिए हमारा जाइगोट है, इसके अंदर जो क्लीवेज अकर होगी तो किस टाइप की अकर होगी, इस टाइप की क्लीवेज अकर होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में क्या होगा, इसमें जो पास थ्रू द, आज आगे से कर देता हूं, मतलब थ्रू द एनिमल पोल, वहां से कटा के क्या करना है, वेस्टियल पोल करना है, ठीक है। कौन सा करना है, वेस्टियल पोल, वेजिटियल पोल, ठीक है। वेस्टियल पोल डायरेक्शन, वेस्टियल पोल की डायरेक्शन में होगा, बट नॉट थ्रू द सेंटर ऑफ द जाइगोट, बट, ठीक है, बट थ्रू द सेंटर, नॉट थ्रू द सेंटर ऑफ द जाइगोट। तो पास कहां से होगा, रेदर साइड ऑफ इट्स, रेदर साइड ऑफ जाइगोट, ठीक है। साइड की कोई सी साइड से भी क्लीवेज हो सकती है। जैसे इसमें क्लीवेज की बात करेंगे तो ये जैसे क्लीवेज यहां से हो तो इसमें इस टाइप की डिवीजन हो सकता है, ठीक है। ये होगी कौन सी, वर्टिकल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है वो हमेशा क्या होगा, इसके बीच इक्वेटर लाइन के थ्रू होगा, ठीक है। तो इसमें वेस्टियल पोल पास थ्रू द इक्वेटर लाइन ऑफ द जाइगोट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इक्वेटर लाइन ऑफ द जाइगोट। इसमें लिखेंगे हाफ, इट इज अ हाफ थ्रू द हाफ वे एंड एट द राइट एंगल ऑफ एक्सिस इक्वेटर, ठीक है, ऑफ द जाइगोट। इसमें क्या, इक्वेटर के एक्सिस से मतलब पास आउट है। जैसे मान लो ये हमारा जाइगोट है, इसके अंदर जो मेरिडियनल प्लेन इसके साथ कटिंग हो रही है, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी जो लाइन पास आउट होगी वो किससे होगी, थ्रू द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब लास्ट वन करते हैं। अब लास्ट वन क्या है, लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनली पास आउट होगा बट अबोव एंड बिलो द इक्वेटर लाइन, ठीक है, अबोव और बिलो द इक्वेटर लाइन, ठीक है। मतलब या तो ये केस अगर होगा या ये केस होगा, उस टाइप को क्या बोलेंगे, लैटिट्यूडनल क्लीवेज। तो ये भी टाइप्स ऑफ क्लीवेज, मतलब प्लेन ऑफ क्लीवेज। फिर आता है पैटर्न ऑफ क्लीवेज के ऊपर, ठीक है। पैटर्न ऑफ क्लीवेज मतलब किस हिसाब से पैटर्न हो रही है, तो उसके अंदर फर्स्ट वन आता है रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल। तो रेडियल सिमेट्रिकल क्लियर है, जिसके अंदर ब्लास्टोमेयर अरेंज हो, ब्लास्टोमेयर अरेंज इन किसमें, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है, रेडियल सिमेट्री हम बोल सकते हैं, रेडियल सिमेट्री अलोंग द एनिमल एक्सिस, ठीक है। एनिमल एक्सिस के मतलब आसपास में जो क्लीवेज हो रेडियल, ठीक है, रेडियल सिमेट्री अकर हो, ठीक है, रेडियल सिमेट्री का, तो उस टाइप का क्या होगा, रेडियल। तो ये अगर इसकी मतलब रेडियल सिमेट्रिकल हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है स्पाइरल। स्पाइरल क्लीवेज में क्या होगा, ब्लास्टोमेयर इज ऑब्लिक्यू। क्यों ऑब्लिक्यू है, तो इससे फोर जो होते हैं ब्लास्टोमेयर लोअर प्लेन के, रोटेट क्लॉकवाइज, फोर ब्लास्टोमेयर रोटेट क्लॉकवाइज एंड जो लोअर
ये तो था लोअर वन, मतलब कौन सा ब्लास्ट, लोअर वन, लोअर ब्लास्टोमेयर रोटेट क्लॉकवाइज एंड 4 अबोव ब्लास्टोमेयर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें दो चीज आती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ रोटेशन, एनिमल एक्सिस के अंदर जो स्पिंडल फॉर्मेशन बनेंगे उनके बिहाफ से है। तो इसमें जो क्लॉकवाइज होगा उसे क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रल। क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रल क्लीवेज, डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है, डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। और जो ये एंटी क्लॉकवाइज इसे क्या बोला जाएगा, सिंस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है, सिंस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ये किसमें प्रेजेंट होगा, मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होगा, और ये किसमें, एनालिडा के पास प्रेजेंट होगा, एनालिडास के पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, एनालिड्स के अंदर, हम इसको सीधा एनालिड्स भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है कि बाइरेडियल सिमेट्री का। ठीक है, बाइरेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होगा, ये सिंपल है। बाइरेडियल सिमेट्री के अंदर कि जो क्लीवेज पैटर्न है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ राइट एंगल होना चाहिए। फर्स्ट थ्री क्लीवेज ऑलवेज टू राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, जो फर्स्ट क्लीवेज हो, थ्री क्लीवेज होंगे वो राइट एंगल टू ईच अदर चलेंगे। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल होगा टेनोफोरा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल। नेक्स्ट वन बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्री क्या है, ब्लास्टोमेयर और वन लेटरल साइड। ठीक है, ब्लास्टोमेयर अरेंज वन लेटरल साइड। ठीक है, वन लेटरल साइड स्मॉल साइज एंड अदर लेटरल साइड स्मॉल साइज, और जो बाकी अनदर 4 बच गए, अनदर 4 आर इन लार्ज साइज। ठीक है, इन लार्ज साइज। जो डिवीजन होता है इनका, फॉर्मेशन होता है, मतलब लास्ट में अरेंज लेटर साइज, स्मॉल साइज एंड लार्जर साइज। इसको मतलब माइक्रो होगा, ये क्या होगा, मैक्रो साइज होगा। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री के अंदर ये होता है। इसमें क्या, इसका एग्जांपल क्या होंगे, टूनिकेट्स एंड एम्फीबियंस। ठीक है, ये इसके एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं, मतलब ये होगी सिमेट्री। फिर आती अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योक। ठीक है, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योक। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वन आता है हमारा, क्या आता है, होलोब्लास्टिक। ठीक है, होलोब्लास्टिक में क्या है, इक्वल, मतलब जो इसमें जो डिवीजन होता है कंप्लीट एंड रैपिड हो। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, होमोलेसिथल। ठीक है, होमोलेसिथल एक्सो रैपिड एंड कंप्लीट जाइगोट डिवीजन। ठीक है, इसमें जो जाइगोट है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, जाइगोट इसमें कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है, इसके डिवीजन के बिहाफ पे क्या है, इक्वल और अनइक्वल। तो इक्वल में साफ है कि जो जाइगोट है वो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। ठीक है, और अनइक्वल मतलब जो अनइक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो। ठीक है, अनइक्वल जाइगोट डिवीजन। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होलोब्लास्टिक होगा। फिर आता है मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक में क्या है कि इसमें तो क्या है, रैपिड एंड कंप्लीट है। इसके अंदर क्या होगा, जाइगोट नॉट डिवाइडेड कंप्लीटली। इसमें जो डिवीजन है मतलब वो कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं हो रहा, इस वजह से क्या बोला जाता है, मीरोब्लास्टिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मीरोब्लास्टिक।
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मतलब साइटोप्लाज्म एक तरफ ज्यादा हो सकता है, एक तरफ पे कम हो सकता है, तो जिसकी वजह से जाइगोट कंप्लीटली डिवाइडेड नॉट कंप्लीटली, ठीक है, जाइगोट नॉट डिवाइडेड कंप्लीटली। तो इसका मतलब जो टाइप्स है, कौन सी टाइप है, डिस्कॉइड एंड सुपरफिशियल। तो फर्स्ट वन डिस्कॉइड करेंगे, रेस्ट्रिकेटेड only to the small cytoplasmic, ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है कैप एट द एनिमल पोल, ठीक है, एनिमल पोल रिजल्टिंग जर्मिनल डिस्क, ठीक है। अब इसमें डिस्क बनती है, ठीक है, जो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक कैप फॉर्मेशन होगी एनिमल पोल की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से एक जर्मिनल डिस्क फॉर्मेशन होगी, और इसी वजह से क्या हो जाता है, डिस्कोइडल क्लीवेज, ठीक है, डिस्कोइडल क्लीवेज। तो इसका एग्जांपल क्या होंगे, स्मॉल फिश, ठीक है, स्मॉल फिश के अंदर ही क्लीवेज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन सुपरफिशियल के अंदर क्या होगा, जस्टिंग टू ए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की बजाय क्या कर देंगे, टू ए सुपरफिशियल, इसमें क्या बनेगा, रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू ए सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, क्योंकि सुपरफिशियल इसमें इंक्लूड है पेरिफेरल लेयर ऑफ पेरिफेरल, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्मिक अमाउंट ऑफ यॉर्क, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ यॉर्क है इसकी, वो पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल लेयर हो जाती है साइटोप्लाज्म, मतलब इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बहुत ज्यादा पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे, एम्फीबियंस एग्जांपल होंगे, ठीक है, एम्फीबियंस के एग्जांपल होंगे। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ क्लीवेज। फिर जो क्लीवेज फॉर्मेशन होती है एक्चुअली हमारी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वैसे डिवीजन के अंदर देखते हैं तो हमें जो डिवीजन अकर होता है, ठीक है, जो डिवीजन फॉर्मेशन होता है, जैसे पहले 2 बनेगी, 2 से क्या बनेगी, 4 बनेगी, 4 से क्या बनेगी, 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है। तो ये सब क्या है, ब्लास्टोमेयर्स है, मतलब ब्लास्टोसाइट्स बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टोमेयर और ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है। अब बात करते हैं मोरुला, ठीक है, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोकोइल, ठीक है, मोरुला, ब्लास्टुला, ठीक है, और ब्लास्टोकोइल। जो मोरुला होता है उस मतलब डिवीजन फॉर्मेशन होगा, मतलब कितना डिवीजन हुआ, 16 to 32, ठीक है, 16 to 32 सेल जब फॉर्मेशन होंगे यूल के अंदर, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, मोरुला, ठीक है। 8 to 16 की बात आएगी तो सिंपल सी ब्लास्टोला की बात आएगी, लेकिन पूरा जो ब्लास्टोसाइट है, ठीक है, पूरा जो ब्लास्टोसाइट है ये क्या हो गया, ब्लास्टुला हो गया, ब्लास्टुला, ये क्या हो गया, मोरुला। जब 32 64 सेल जब बनेंगी, तो 64 मतलब सेल बनती हैं जब इनके अंदर, मतलब जब इनका रिंग टाइप के अंदर अरेंजमेंट होती है इन सब की, ठीक है, तो इसमें एक अमाउंट इस टाइप का डिवीजन अकर होता है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे डिवीजन अकर हो गए सारे फिर बीच में क्या बच जाती है, कैविटी। इस कैविटी क्या बोलते हैं, ब्लास्टोकोइल कैविटी, ठीक है, ब्लास्टोकोइल जो कैविटी बच गई, ठीक है, और ये पूरा क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसाइट कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिवीजन, मतलब माइटोटिक डिवीजन हो गए, 2 से 4, 4 से 8, 16 से 32, 64 ऐसे चलता है, और हमारा क्या बनता है, ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यही ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन के लिए कितने डेज लगते हैं, कम से कम 6 to 7 डेज लगते हैं, ठीक है। और जब ये ब्लास्टुला पूरी का डेवलप हो जाता है तो यूट्रस में पहुंच जाता है इतने दिन के अंदर ये आफ्टर डिवीजन। और इसके बाद आता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।